बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सद्गुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 160 श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति निष्ठा आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। नामदेव जी की तीसरी शेष कथा है यहाँ पे भक्त नामदेव जी का। आगे आप लोगों ने तुलसी दल और राम नाम की महिमा का आप लोगों ने प्रकट का। अब आप श्री एकादशी व्रत के प्रतिनिष्ठा भाव का नामदेव जी के द्वारा सुनिए। नामदेव की भक्ति। एक बार भगवान के मन में यह उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परिचय लिया जाए। यह विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलहार आदि कर लीजिए, अन्न न दूंगा। प्रातः काल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हट कर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे। श्री नामदेव को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर श्री नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का जो परम प्रेमी भक्त होता है उसको कभी चिंता नहीं करना चाहिए। उसको तो अपने भगवान के प्रति नाज होना चाहिए। भगवान में उसका रमण और ध्यान संकर्षण होना चाहिए। उसको डरने की क्या आवश्यकता, चिंता की क्या आवश्यकता है। इसके बाद नामदेव जी क्या करते हैं, अपने नियम के अनुसार
जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातः काल चिता बनाकर उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हे हत्यारे, बैठ गए कि हत्यारे, शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। धन्य है नामदेव जी। उस समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली, वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी। मुझे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। लोगों ने जब यह लीला देखी कि श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। इसी को कहते हैं सब खेल खेले राम गोसाई, अपने तो रहे दास की नाही। हरि हर के हृदय में जब आके विराजमान होते हैं, अपने कारनामों को दिखाते हैं तो सकल संसार मायाभूत हो जाता है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। एक बार एकादशी की रात्रि को जागरण कीर्तन हो रहा था। भगवत भक्तों को बड़ी प्यास लगी। तब श्री नामदेव जी जल लाने के लिए नदी पर गए। प्रेत भय से दूसरों को जाने का साहस न था। श्री नामदेव जी को आया देखकर महाविकराल रूपधारी प्रेतराज अपने साथियों समेत आकर चारों ओर फेरी लगाने लगा। उसका स्वरूप एवं उसकी माया देखकर श्री नामदेव जी थोड़ा भी भयभीत न हुए। उसे अपने इष्ट का ही स्वरूप माना और उन्होंने फेंट से झांझ निकालकर तत्काल एक पद गाया और प्रणाम किया। भगवान तो बड़े ही दयालु हैं। प्रेत रूप न जाने कहाँ गया, शोभा धाम श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जिनका दर्शन करके श्री नामदेव जी परम प्रसन्न हुए और जल लाकर भक्तों को पिलाया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी इस घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है, एक कवित के माध्यम से है, आप लोग भी सुनिए। कियव रूप ब्राह्मण को दुबारो निपटायंग भयो, ये रंग व्रत परिचा को लीजिए। भई एकादशी अन्न मांगत बहुत भूखो, आज तवन देहूँ भर चाहूँ जीतूँ दीजिए। करयो हठ भारी मिली दौता को सोर पर, समुझाओ नाम देवया कहूँ कहाँ खीजिए। बीते जाम चारि मरी रहे, यो पसारी पाव भाव पयन जान, दुई हत्या नहीं छीजिए। रचिक चिता को विप्र गोद लेके बैठे जाई, दियो मुस्काई मया परीक्षा लीनी तोरिया। देखी सो सच्चाई सुखदाई मन भाई, मेरे भय अंतरधान परे पाय प्रीत हैरी है। जागरण माज हरि भक्ति को प्यास लगी, गए लैन जल प्रेतयान किनी फेरी है। फेंटते निकासी ताल गायो पद तत्काल, बड़े ही कृपाल रूप धर यो छवि धैरी है।
मेरे भाइयों, यहाँ पे श्री नामदेव जी प्रेत के अंदर भी अपने भगवान को ही देख रहे हैं। जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों का फल, सारे कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता, उससे भगवान दूर नहीं है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने सारे किए हुए कर्मों को भगवान को सबूत करना चाहिए। भगवान अवश्य ही आपके यहाँ दर्शन देंगे और कल्याण करेंगे। एक बार नामदेव जी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई, भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौट कर देखते हैं तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़े उसी के पीछे, यह पुकारते हुए, प्रभु ये रोटियां रूखी हैं, आप रूखी रोटी न खाएं, मुझे घी चूपड़ देने दें, घी चूपड़ लेने दें, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर से ही प्रकट हुए, अपने चतुर्भुज रूप में नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ये तो नामदेव जी का भक्त है। नामदेव जी का भाव ऐसा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय सब जग जाना। इस कलयुग में बड़ा ही कठोर है कि सब में राम मैं देखना। ये पहुँचे हुए भक्तों की कथा है। इसलिए आप लोग भी भगवत भक्ति के प्रति अग्रसर रहिए। पंजाब में वारकरी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही आदि प्रचारक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भगवत भक्ति के पावन पंथ में प्रवृत्त हुए। 80 वर्ष की अवस्था में संवत 1407 विसंवत में नश्वर देह त्याग करे परम धाम पधारे। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। यहाँ पे श्री नामदेव जी की संक्षिप्त कथा समाप्त हुई। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान शंकर कहते हैं, उमा का है उमायस, उमा का है उमाय अनुभव यापना, सत हरि जगत सपना। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिला है। इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी चलते फिरते हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जप करें। तीर्थ धाम दर्शन स्पर्शन हरि कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। संत सेवा, गुरु सेवा, वेदों की कही हुई बात को, ब्राह्मणों की कही हुई बात पर विश्वास करके भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहु कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव। श्री सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।